जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल इत्र में आपका स्वागत है। वट अमावस्या मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का पर्व है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो चलिए इस पावन पर्व की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज्य करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी की उपासना की और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात राजा अश्वपति के यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लगी। सावित्री दिखने में बहुत ही सुंदर तथा सर्वगुण संपन्न कन्या थी। सावित्री जी जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने को कहा। राजा अश्वपति ने सावित्री जी को अपने मंत्रियों के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी उसी समय सावित्री जी भी अपने वर का चयन करके लौटी थीं। महर्षि नारद जी को देखकर सावित्री जी ने बड़े ही सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात जब नारद जी ने सावित्री जी से पूछा कि आपने किसको अपने पति रूप में चयन किया है, तब सावित्री जी ने कहा कि राजा दुमतसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है तथा जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उनके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, सावित्री ने निसंदेह बहुत ही योग्य वर का चयन किया है। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा तथा गुणी हैं। वे सावित्री के लिए सभी प्रकार से योग्य हैं, परंतु एक भारी दोष है कि सत्यवान अल्पायु हैं और 1 वर्ष के पश्चात अर्थात सावित्री जब 12 वर्ष की हो जाएंगी तो सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री जी से दूसरा वर खोजने के लिए कहा। अपने पिता की इस बात को सुनकर सावित्री जी ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती, इसलिए मैं अब सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री जी अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगीं और सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगीं। सावित्री जी नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर चुकी थीं, इसलिए नारद जी के वचन उनको हमेशा परेशान करते रहते थे। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गईं और जब सत्यवान के जीवन के मात्र 3 ही दिन शेष बचे थे, तभी से सावित्री जी ने उपवास करना प्रारंभ कर दिया और नारद जी द्वारा कहे हुए वचनों के अनुसार पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन जाने लगे, तो अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री जी भी अपने पति के साथ वन के लिए चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री जी को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं लकड़ियां काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी, इसलिए वह वृक्ष से नीचे उतर आए। सावित्री जी ने उन्हें वहीं पास ही एक वट वृक्ष के नीचे लिटा दिया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय बड़ी ही तीव्र गति से कांप रहा था। तभी उन्होंने दक्षिण दिशा से यमराज जी को आते हुए देखा। यमराज तथा उनके दूत सत्यवान के जीवन को लेकर चल दिए
तो सावित्री जी भी उनके पीछे चल पड़ी। जब यमराज जी ने सावित्री जी को पीछे आते हुए देखा तो यमराज जी ने सावित्री जी को समझाकर वापस लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री जी ने कहा कि हे यमराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति की छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे पीछे चलना ही स्त्री धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति को नहीं रोक सकता। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज जी ने सावित्री जी से कहा कि आप अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी वरदान मांग लीजिए। तब सावित्री जी ने यमराज जी से अपने सास ससुर के आँखों की खोई हुई ज्योति तथा उनकी दीर्घायु मांग ली। तब यमराज जी तथास्तु कहकर आगे चल दिए। फिर भी सावित्री जी ने यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। जब यमराज जी ने पुनः देखा कि सावित्री जी उनके पीछे फिर से आ रही हैं, तो यमराज जी ने उन्हें फिर से वापस जाने के लिए कहा। यमराज जी की इस बात को सुनकर सावित्री जी ने कहा कि हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई भी परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन ही मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री जी के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर उन्हें पुनः वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री जी ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज जी पुनः तथास्तु कहकर आगे चल पड़े, परंतु सावित्री जी अब भी यमराज जी का पीछा किए जा रही थी। यमराज जी ने पुनः उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री जी अपने प्रण पर अडिग थीं। तब यमराज जी ने कहा, हे देवी, यदि आपके मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री जी ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दीजिए। यमराज जी तथास्तु कहकर फिर से आगे चल दिए। यमराज जी ने जब पुनः पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री जी अब भी उनके पीछे चली आ रही थीं। तब यमराज जी ने सावित्री जी से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री जी बड़े ही धैर्य से बोली, हे धर्मराज, कि आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं अपने पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी आपका दिया हुआ वरदान पूरा हो सकेगा, नहीं तो आपका वरदान निरर्थक चला जाएगा। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान का मृत शरीर जीवित हो उठा। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर को चल दिए। उनके सास ससुर के नेत्र की ज्योति वापस लौट आई थी और उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। दुमतसेन ने पुनः अपना राज सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज जी के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। इस प्रकार सावित्री जी ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। इस प्रकार समस्त स्त्रियों को भी सावित्री की ही तरह पतिव्रत धर्म का पालन अपनी पूर्ण धर्मनिष्ठा से करना चाहिए। सत्यवान और सावित्री ने चिरकाल तक राज्य किया और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। तो दोस्तों, धर्म से जुड़ी इस प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल इत्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बोलो सावित्री और सत्यवान की जय।